नई बहू का पहला सालगिरह। सोनिया की शादी हुई थी और उसको 1 साल होने वाले थे, जिसके लिए वह बहुत ही एक्साइटेड रहती है। मन ही मन कुछ करने के लिए सोचती है। मेरी शादी को 1 साल होने वाले हैं। ज़रूर मेरे घर वाले पार्टी देंगे। चलकर मैं अपने माँ जी से पूछूं कि आखिर वह मेरे सालगिरह पर क्या करेंगी। यही सही रहेगा। तभी सोनिया अपने माँ के पास जाती है। माँ जी, मेरी शादी को 1 साल होने वाले हैं, तो क्या घर में कुछ होगा? पार्टी वार्टी होंगी? लोग मेहमान आएंगे? 1 साल पे तो सभी लोग अपने घर में पार्टी मनाते हैं, तो हम लोग भी मनाएंगे ना। नहीं नहीं बहू, फालतू चीज़ों में पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। और तुम मंदिर चली जाना, राजेश को लेकर पूजा पाठ कर लेना। और घर में कोई उत्साह नहीं होगा। बाहर से ही तुम लोग कुछ खा पी लेना। और जैसे सब लोग शांति से है, सभी लोग को शांति से रहने दो। ठीक है। जी माँ जी, कोई बात नहीं। हम लोग बाहर चले जाएंगे या फिर मंदिर चले जाएंगे। घर में कोई पार्टी नहीं होगी तो कोई बात नहीं। सोनिया अंदर ही अंदर बहुत ही उदास होती है और दिल से नहीं बोल रही होती है। तभी उसकी सास ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। और पार्टी न होता हुआ देखकर सोनिया अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी होती है और मुंह बनाकर अपना खड़ी हो जाती है। तभी सोनिया के फ़ोन आता है। अरे सोनिया, तेरी शादी को तो 1 साल होने वाले हैं, तो घर में तो कोई ग्रैंड पार्टी होगी। तब हमें कब बुला रही हो? कब घर पर आना है? कोई पार्टी नहीं होगी। कोई किसी को घर पर नहीं आना है। माँ जी ने मना कर दिया है। मैंने अभी पूछा जस्ट, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है, इसलिए नहीं आना है। ठीक है। ये क्या बात हुई? जब मेरी शादी को 1 साल हुआ था तो मेरी सासू माँ ने बहुत बड़ा पार्टी दिया था, लेकिन मेरे घर वाले तो करते ही नहीं हैं। मेरी सासू माँ को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझसे। वह मेरे बारे में कुछ सोचती ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मेरी किस्मत ही ख़राब है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ। इसके बाद सोनिया उदास होकर खड़ी हो जाती है और बहुत ही रोना आ रहा होता है उसे। और यही सोच रही होती है कि उसकी सास बहुत खड़ूस है। तभी उसका पति वहाँ पर आता है। अरे मेरी जान, तुम मुंह बनाकर क्यों खड़ी हो? क्या हुआ है? कुछ तो बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों ऐसे हो? आज हम लोग की सालगिरह है, तो क्या कुछ पार्टी वार्टी करना है कि नहीं? किसी तरह दिन चला जाएगा। मैंने माँ जी से पूछा, लेकिन माँ जी ने मना कर दिया। पता नहीं कैसी है आपकी माँ। उन्हें हमारी किसी भी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहला सालगिरह है लेकिन मना कर दिया है। ये नहीं कि बहू को खुश किया जाए, उसका पहला साल है, लेकिन यहाँ पे किसी को मेरी चिंता ही नहीं है। ऐसे बोलकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। और राजेश वहीं पर खड़ा होकर सोचने लगता है कि इसे कैसे खुश किया जाए। तभी वह अपनी माँ के पास जाता है। माँ कहाँ हो? जल्दी आओ यहाँ पर। कहाँ हो माँ? जल्दी आओ। राजेश की आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ पर आती है। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो कब से? कुछ हुआ है क्या? तभी वहाँ पे उसकी भाभी आ जाती है। माँ, आज मेरा और सोनिया का शादी का सालगिरह है और आपने करने से मना कर दिया है। वह बहुत ही उदास है। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। आखिर हमारे घर की वह बहू है, तो इतना तो हमारी भी जिम्मेदारियां हैं कि उसके लिए कुछ करें। तुम सही कह रहे हो, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने भी मना करके बाद में सोचा कि मैंने गलत किया है। चलो उसके लिए पार्टी देते हैं। रीता, तुम जाओ, हलवाई उलवाई वालों को बोल दो ढेर सारा खाना बनाने के लिए। ठीक है माँ, आप चिंता मत करिए। मैं हलवाई और सजावटी वाले लोग को बोल देंगे। वह आकर घर भी सजा देंगे और ढेर सारा खाना बना देंगे, जिससे हमारी देवरानी बहुत ही खुश होंगी। आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगी सब। इसके बाद सभी सरप्राइज पार्टी प्लान करते हैं
और सोनिया के लिए सब कुछ घर सजाकर खाना ना बनाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी सास सोनिया को बुलाती हैं। तभी सोनिया वहाँ पर आवाज़ सुनकर आती है और वह घर में रौनक देखकर बहुत ही चौंक जाती है। अरे माँ जी, आपने तो मना किया था, लेकिन ये कैसा? आपने मुझे सरप्राइज़ दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, तुम हमारे घर की बहू हो, तो क्या हम तुम्हारे लिए इतना कुछ नहीं कर सकते? अब जल्दी जल्दी जाओ, अपने घर वालों को फ़ोन करो और उन्हें यहाँ पर आने के लिए निमंत्रण दो। ठीक है? और मैं और सब रिश्तेदारों को बुला लेती हूँ।